बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ज़माना जाहिलियत में अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर क्यों करते थे? बेटियों को जिंदा दफन करने की इस जालिमाना रस्म की इब्तिदा कैसे हुई? रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी ने अपनी 8 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था? इस कबीर रस्म का खातिमा कैसे हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ज़माना जाहिलियत की इंतहाई सफ़ाकाना रस्म के बारे में इंतहाई हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, इस्लाम की आमद से कबल औरत बहुत मजलूम और मुआशरती और समाजी इज्जत और एहतराम से महरूम थी। इसे तमाम बुराइयों का सबब और काबिल नफरत तस्वुर किया जाता था। दौर जाहिलियत में मुशरिकीन और अहले अरब औरत को किसी रुतबे और मकाम का अहल न समझते थे, इसलिए वो लड़की पैदा होने पर गुस्सा होते। हालांकि वो ये जानते थे कि निजाम कायनात के तहत औरत बहुत जरूरी है। इसके बावजूद इस निजाम के खिलाफ इस हद तक चले जाते कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नहल में इरशाद फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। उनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता और दिल ही दिल में घुटने लगता। उस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपता फिरता, सोचता कि क्या इसको जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहे या इसे मट्टी में दबा दे। क्या ही बुरे फैसले करते हैं। नाजरीन, वाकयातन ये बात बड़ी वहशत अंगेज है कि इंसान अपने इंसानी जज्बात और एहसासात को मसल कर इतना आगे बढ़ जाए कि दूसरे इंसान को कत्ल कर दे। कत्ल भी ऐसा बदतरीन कि फिर जिस पर वो फख्र करता फिरे। फिर कत्ल भी उसे करे जो उसका अपना जिगर गोशा हो, कमजोर और नन्ही सी जान हो। और फिर कत्ल भी इस तरह से करे कि उस जिंदा बोलती जागती जान को अपने हाथों जमीन में दफन कर दे। ये कोई मामूली बात नहीं कि इंसान ऐसा वहशतनाक जुर्म करने लगे, चाहे वो नीम वहशी ही क्यों ना हो। नाजरीन, इस काम की यकीनन कुछ मुआशरती, नफ्सियाती और इक्तिसादी बुनियादें हैं। मौरिखीन कहते हैं कि इस फेल की इब्तिदा ज़माना जाहिलियत में यूं हुई कि एक मर्तबा 2 गिरोहों में जंग शुरू हो गई। फाते गिरोह ने मगलूब गिरोह की बेटियों और औरतों को कैद कर लिया। एक मुद्दत बाद जब उनके माबैन सुलह हो गई तो फाते गिरोह ने शिकस्त खाने वाले गिरोह की कैदी वापस करना चाहे, मगर बाज कैदी लड़कियों ने फतहमंद गिरोह के मर्दों से शादी कर ली थी। उन्होंने यही पसंद किया कि दुश्मनों के पास रहें और पलट कर अपने कबीले में न जाएं। उन लड़कियों के वालिदैन पर यह बात बहुत गिरान गुजरी। उन्हें इस बात पर बहुत शर्मसारी उठाना पड़ी। यहां तक कि उनमें से बाज ने कसम खाई कि अगर आइंदा उनके यहां लड़की पैदा हुई तो वो खुद उसे अपने हाथों से खत्म कर देंगे ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लगे। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह वहशतनाक तरीन जराइम और मजालिम नामूस और शराफत की हिफाजत और खानदान की इज्जत के नाम पर अंजाम दिए गए। नाजरीन, बात यहां तक जा पहुंची कि उस कबी और शर्मनाक रस्म को बाज लोग सराहने लगे और लड़कियों को जिंदा दरगोर करना ज़माना जाहिलियत की एक अहम रस्म बन गई, जिसकी कुरान मजीद फुरकान हमीद ने शिद्दत के साथ मुजम्मत की है। कुरान कहता है, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वो लड़की जिसे जिंदा दरगोर किया गया था, जब उससे पूछा जाएगा कि बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया। नाजरीन, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कैस बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या बयान किया है
कि हजरत कैस बिन आसिम हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी बेटियों को ज़माने जाहिलियत में जिंदा दफन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बेटी की तरफ से एक गुलाम आजाद कर दो और परवरदिगार के हुजूर माफी मांगो, खुदा तुम्हें माफ करेगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत से ऊंटों का मालिक हूं। आपने फरमाया, तो हर बेटी की तरफ से एक ऊंट की कुर्बानी दो। नाजरीन, एक रिवायत के मुताबिक हजरत कैस बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जमाना जाहिलियत में अपनी 8 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि खुदावंद कुद्दूस तुझे माफ कर दे तो परवरदिगार के हुजूर माफी मांगो और हर लड़की के बदले एक ऊंट की कुर्बानी दो। एक और रिवायत में है कि उन्होंने 12 बेटियों को जिंदा दफन किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर बेटी के बदले एक गुलाम आजाद करने की तलकीन फरमाई। नाजरीन, इसी तरह रिवायात में हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत दाइया कल्बी का वाकया भी मिलता है, जिन्होंने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अपनी छोटी सी बेटी को जिंदा दफन करने का वाकया बयान किया और वो वाकया सुनकर हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और पूरा मजमा ज़ारो कतार रोने लगे। और फिर जब दाइया कल्बी ने वो वाकया बयान किया तो वो खुद भी ज़ारो कतार रो रहे थे कि उन्होंने किस तरह अपनी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची को जिंदा दफन किया था। हजरत दाइया कल्बी फरमाने लगे कि वो बच्ची मेरे ख्वाब में आती है और मेरा गिरबान पकड़कर कहती है कि बता मुझे किस जुर्म में तूने कत्ल किया। नाजरीन, ये रस्म सालों तक अहले अरब में राइज रही और हजारों मासूम बच्चियों को पैदाइश के फौरन बाद जिंदा दरगोर किया जाता रहा और आज भी वो जगह देखी जा सकती है जहां अहले अरब अपनी बेटियां दफन करते थे। हुजूर अकरम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पेशतर ज़माना जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दफन कर देने की रस्म राइज थी, जिसे आपने आकर खत्म किया और ये हुक्म दिया कि बेटियां रहमत हैं। खुलफाए राशिदीन के दौर में ही नहीं बल्कि बाद में आने वाले तमाम मुसलमान हुकूमतों में ऐसा करना एक सजावार जुर्म करार पाया। कुरान करीम की आयत के मुताबिक लड़कियों की पैदाइश से घबराना काफिरों का तरीका है। मुसलमानों को चाहिए कि बेटी पैदा होने पर घबराने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें और जिस औरत के यहाँ पहली औलाद बेटी हो उसे मनूस न समझें, क्योंकि ऐसी औरत बायस रहमत और बरकत है। जैसा कि हजरत वाथिला बिनते अस्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत की बरकत यह है कि उससे पहली बार बेटी पैदा हो। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।